गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉगर। आज हम आए हैं सोम भारती भार्गव सर का इंटरव्यू लेने, उनसे बात करने। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सर हैं वो बहुत इयर्स के एक्सपीरियंस, 40 ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है सर को, और सर एक प्रोफेशनल ट्रेनर है। तो सर, आपका हमारे चैनल ओम एंड विवान ब्लॉग्स में स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे भी यहाँ आए जी और एक अच्छी हम लोग श्रृंखला शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत अच्छी-अच्छी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू किए हैं जी। और मैंने उनको देखा है। आई रियली इम्प्रेस्ड विथ यू, थैंक यू सर। है ना? और फ्यूचर के लिए भी बेस्ट विशेस मैं आपको देना चाहता हूँ अभी जी से, और अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत यंग जनरेशन का बच्चा है और बहुत सारे सवाल इनके मन में उपजते हैं और ये दूसरे लोगों से मिल के उन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपने ट्रेनिंग देनी कब से स्टार्ट की? बहुत अच्छा सवाल। मैं कॉलेज से 84 में पास हुआ जी और 84 में ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला जी और मैं भी उसमें सौभाग्य से पार्टनर बना। तो हालांकि मेरी कंप्यूटर में उस समय बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे होने वाले वर्कशॉप, सेमिनार्स और इस तरह की जो ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ चलती थी जिसमें बाहर से ट्रेनर्स आते थे, तो मेरा काम उनको असिस्ट करना था। वहीं से मेरी जर्नी धीरे-धीरे करके कब ट्रेनर के रूप में कन्वर्ट हो गई, मैं भी नहीं जान पाया। जी। क्योंकि पहले मैं उनको असिस्ट कर रहा था और असिस्ट करते-करते मैं ट्रेनर हो गया और फिर वहाँ से मेरी जर्नी कह सकते हो आज से 40 साल पहले शुरू हुई। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप किन किन विषयों में, सब्जेक्ट्स में आप ट्रेनिंग देते हैं? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जी शुरुआत में तो मैंने कंप्यूटर के फील्ड से ही शुरुआत की थी। उसके बाद कुछ भाग्य मेरे साथ ऐसा जुड़ा कि मेरे पास फाइनेंस से रिलेटेड लोग आए, जी तो मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी बहुत सारा काम किया और उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते हमारे कुछ एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ हुए, जहाँ पे हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में काम करना शुरू किया। जी सॉफ्ट स्किल्स में बेसिकली आता है टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्कीम, कम्युनिकेशन स्किल के साथ टीम बिल्डिंग। ये मेरे कोर एरिया है शुरुआती तौर में। इसके बाद फिर हम लोगों ने कस्टमाइज़्ड ट्रेनिंग शुरू की। जी कस्टमाइज़्ड ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में या स्कूलों में जब हम गए, तो स्कूलों में हमको स्कूल के हिसाब से टॉपिक तैयार करने होते थे। जी कॉलेज में कॉलेज के बच्चों के हिसाब से टॉपिक तैयार करने होते थे। और जब वर्कर होते हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले होते हैं, तो उनमें भी 2 कैटेगरी हो जाती है, एग्ज़ीक्यूटिव, नॉन एग्ज़ीक्यूटिव। तो एग्ज़ीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग थोड़ा अलग तरीके से चलती है और नॉन एग्ज़ीक्यूटिव की ट्रेनिंग अलग। थोड़ा अलग तरीके से चलती है। तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे हर तरह के टॉपिक पे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। हाँ, टेक्निकल साइड में मैंने थोड़ा कम ट्रेनिंग ली है मैंने, जी लेकिन टेक्निकल साइड के अलावा नॉन टेक्निकल एरिया में मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को कवर किया। और इसमें आगे चल के हम लोगों ने फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें की। मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारे परिवार हैं जिनमें मियाँ-बीवी में नहीं पटती, माँ-बाप में नहीं पटती, भाई-बहनों में नहीं पटती। तो हम लोगों ने इसमें काउंसलिंग एरिया को भी कवर करना शुरू किया। आगे चल के चूँकि हम लोग रिसर्च वगैरह कर रहे थे, बच्चों से जुड़े हुए थे, मेरी मिसेज़ भी प्रोफ़ेसर हैं और वो बच्चों को पढ़ाती हैं, तो हम लोगों को उनके साथ कई जगह जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा बच्चों को क्या समस्याएँ आ रही हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे पेरेंटिंग पे बात भी करना शुरू किया। जी और पेरेंटिंग इज़ ए वास्ट सब्जेक्ट। आज तक मेरे यूट्यूब पे भी जो वीडियो डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाल पाया हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि 6-7 टॉपिक हमने यूट्यूब पे भी डाल के रखे हैं जी पेरेंटिंग के ऊपर। इसके अलावा पेरेंटिंग अपने आप में बड़ा टॉपिक है और कैरियर गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग, इस पे हमने काम किया। जो कि अक्सर आपने देखा होगा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको पढ़ना क्या है या हमको क्या सीखना है, हम आगे किस फील्ड में अपना करियर बनाएं। होता क्या है कि बच्चों के ऊपर जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट यानी सोशल इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, इन सब के सपने जो होते हैं वो बच्चे के ऊपर लाद दिए जाते हैं। तो बच्चा तो बनना चाहता है डॉक्टर, मगर फैमिली चाहती है कि वो बने इंजीनियर, और बच्चा एक्सीडेंटली इंजीनियर बन जाता है और फिर वो उस एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस जाता है और वो लगातार कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। तो हमने इस पे भी कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडिंग पे बहुत सारा काम किया।
यही वजह है कि अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब में कैसे सक्सेसफुल हो, इन सब पे भी अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। क्योंकि हुआ यह है कि बच्चे पढ़ लिख गए, पढ़ लिखने के बाद नौकरी करने लगे या बिजनेस में चले गए, तो बहुत सारी दुविधाएं हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तो लिमिट है ना। मुश्किल से साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब आती है, 1.5 लाख जॉब आती है। लेकिन हमारे यहाँ जो यूथ है वो लगभग लगभग 70 से 80 लाख, कई कई आंकड़े तो 1.25 लाख 1.25 करोड़ के आसपास हर साल यूथ जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर निकल रहा है। वो तो कंफ्यूज हो जाता है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है। और दिमाग में अगर हमने ये भर दिया कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही अल्टीमेट जॉब है, तो वो बेचारा बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है। तब हम उसको ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, जॉब का एक उद्देश्य है, वो है प्राइवेट हो, चाहे आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मूड हो, चाहे बिजनेस का मूड हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, तो आप इस पे काम करिए। और उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि युवाओं को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मेरे पास आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर महीने कम से कम 15 से 20 लोग पर्सनली फ़ोन करके या व्हाट्सएप चैट के ज़रिए मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन बताते हैं कि सर हमने नौकरी तो कर ली लेकिन अब हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम जॉब क्विट करना चाहते हैं। तब हम उनको गाइड करते हैं कि आप जॉब क्विट ना करें या करें तो कैसे करें, क्या आपके पास ऑप्शन है, और क्या इस तरह से हम और उदाहरण के रूप में उनके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स पेश करते हैं, फिर उनके सॉल्यूशन को फिर डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हर इंडिविजुअल के पास एक समस्या है और हर इंडिविजुअल के पास उस समस्या का समाधान भी है। हम सिर्फ उसको अनवील करते हैं, यानी उसको अनफर्ल करते हैं, मतलब उसको खोलते हैं। उससे जब डिस्कस करते हैं तो वह समाधान अपना खुद बताता है, और बताने के बाद जब उसको समाधान मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे संतोष की बात है कि जब ऐसा मैं कर पाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं जीवन में किसी के एक व्यक्ति के भी जीवन में कोई फ़र्क ला पाया तो मेरा जीवन सफल हुआ। है ना? ये तो एक छोटी-सी थी ट्रेनिंग की, इतने फील्ड्स हैं। है ना? सर आप एक ट्रेनर हैं तो मैं आपसे बेसिक डिफरेंस एक पूछना चाहता हूँ कि टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होता है? यस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जी। क्योंकि अक्सर हम लोग गलतफ़हमी में जीते हैं कि टीचर एक ट्रेनर होता है और ट्रेनर एक टीचर होता है। जी। लेकिन देखिए, टीचर जो होता है, वह एक पर्टिकुलर कैरिकुलम लेके चलता है, जी। और उस कैरिकुलम में जो भी चीज़ें बोर्ड ने डिसाइड कर दी या यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दी, उसको वो पढ़ाता है। नो डाउट उसका एफ़र्ट जायज़ है, लेकिन वह पढ़ाने के बाद उसका उद्देश्य क्या होता है कि वह एग्ज़ाम पास करे। उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा उससे टीचर को मतलब नहीं होता ज़्यादा। उसको इस बात से मतलब होता है कि उसका कैसा डिवीज़न बना, उसके कितने मार्क्स आए, वो मेरिट में आया कि नहीं आया, फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक ट्रेनर के जो जिसको हम लोग पुरानी सभ्यता में कहते थे शिक्षक और गुरु, तो शिक्षक जो होता था वो शिक्षा देता था, जो आपको अक्षर ज्ञान, गणित की व्याख्या, इन सब चीज़ों के सूत्र, विज्ञान की व्याख्या, इन सब पे बात करता था। गुरु होता था जो एक गुर सिखाता था। तो ट्रेनर जो होता है वो गुरु होता है, वो एक गुर सिखाता है कि एक लाइफ में क्या चीज़ ऐसी हम डेवलप कर लें कि यदि उसी स्किल को हम साधते चले जाएं तो हमारी पूरी लाइफ अच्छे से गुजर जाए। ये जो चीज़ है वो ट्रेनर ही दे सकता है। वो आपको अगर मान लीजिए जैसे उसने मोटरसाइकिल को रिपेयर करने का एक गुर सिखाया, एक इंजीनियर भी पढ़ता है मोटरसाइकिल के बारे में, और इंजीनियर पढ़ने के बाद उसकी पूरी थ्योरी समझ लेता है, लेकिन उसको एक मोटरसाइकिल खोल के दे दो, अब बोलो मोटरसाइकिल असेंबल कर दो या इसमें क्या प्रॉब्लम है बता दो, तो शायद वो इंजीनियर ना बताए। लोग करते हैं, कुछ लोग जो बहुत एक्सपर्ट हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं एक कम पढ़ा लिखा मिस्त्री एक लड़के को सिखाना शुरू करता है कि मोटरसाइकिल कैसे रिपेयर करना है, तो वो उसका मास्टर बता देता है, और उसकी आवाज़ सुन के, उसके चलने के तौर तरीका देख के भी वह व्यक्ति समझ जाता है कि इस मोटरसाइकिल में क्या प्रॉब्लम है, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। इसको कहते हैं स्किल, है ना? तो जो ट्रेनर होता है वो आपका स्किल डेवलप करता है किसी भी फील्ड में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है टीचर और ट्रेनर का, है ना?
कभी कभी ये दोनों एक दूसरे को इम्पोज करते हैं, लेकिन ज्यादातर टीचर अलग होते हैं, ट्रेनर अलग होते हैं। ठीक है। सर जैसे कि आपसे मुझे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानने को मिला, तो सॉफ्ट स्किल्स आजकल के समय में इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल बेसिकली क्या करता है, देखिए, दो तरह के स्किल होते हैं। जी। एक स्किल, हमने टेक्निकल स्किल की बात की, जो हमको टेक्नोलॉजी और उसकी एक्सपर्टाइज देता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल आपको मेंटल लेवल पे काम करता है ना। मेंटल लेवल पे कैसे काम करेगा कि आप बिहेव कैसे करोगे, सोसाइटी में जाओगे तो आपको क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम सही सवाल नहीं पूछ पाते, या सही सवाल पूछते हैं, सही तरीके से सुन नहीं पाते। तो सॉफ्ट स्किल्स में ये आती है, कम्युनिकेशन स्किल आता है, लिसनिंग स्किल्स आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, आज पैसा कमा रहे हैं लोग, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, पैसा बहुत सारा कमा लिया, फिर वो परेशान है। पैसा लगता है कि हम पैसे से सुख खरीद लेंगे, लेकिन सुख जो है पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। तो जब वो सॉफ्ट स्किल्स सीखना शुरू करते हैं, तब उनको धीरे धीरे करके सुख क्या है, या हमको समाज में कैसे रहना है, किस तरह का बिहेव करना है, ये सारी चीजें जो है सॉफ्ट स्किल्स में कवर होती है। मैंने कुछ नाम दिए थे, लेकिन उन नामों के अलावा भी सॉफ्ट स्किल आपका 80% सॉफ्ट स्किल ही काम करता है आपकी लाइफ में, 20% टेक्निकल स्किल काम करता है। तो जो सॉफ्ट स्किल है, इसलिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कितने भी स्किलफुल क्यों ना हो, आपको सक्सेस जो है आपके सॉफ्ट स्किल से ही मिलती है। वही आपको लोगों से, समाज में आपके क्या कहना चाहिए, समाज में आपको स्थान दिलवाता है, आपको समाज से कनेक्ट करता है, लोगों से कनेक्ट करता है, सोसाइटी से कनेक्ट करता है, और आपके बिहेवियर के कारण आपके परिवार से कनेक्ट करता है ना। तो टेक्निकल चीज और ये नॉन टेक्निकल चीज, लेकिन ये मेंटल लेवल पे काम कर रही है, वो एक्सटर्नल लेवल पे काम कर रही है, ये दोनों में फर्क है। तो गाइस अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम मिलने आए थे सोम भारती भार्गव सर से, और सर को 40+ ईयर से ज्यादा का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड में। और आज हमने सर से काफी सारी फील्ड्स के बारे में नॉलेज ली, और सबसे ज्यादा हमने नॉलेज ली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, कि सॉफ्ट स्किल्स हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है। और तो और ये जो सीरीज है इसका अभी एंड नहीं हुआ है, हमारे मन में और भी काफी सारे सवाल हैं सर से, तो वो भी जो वीडियोस है वो आगे आने वाली है। तो आप चैनल में रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।